कौन से कर्म करने से मिलता है मनुष्य जन्म। आज मैं आपको बताने वाला हूं गरुड़ पुराण के हिसाब से कि आपको कौन से ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे कि आपको पुनर्जन्म में भी जो है मनुष्य जन्म मिले। लेकिन उससे पहले मैं आपका एक भ्रम मिटाना चाहता हूं। मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि मैं तो मनुष्य हूं, मुझे मनुष्य जन्म ही मिलेगा। क्या आपने ठेका ले रखा है जो आपको मनुष्य जन्म ही मिलेगा? ये जो 84 लाख योनियां बनाई गई हैं, फिर ये क्यों बनाई गई हैं? या फिर ऐसा कहें कि ये जो जीव जंतु हैं, जो कुत्ता है, बिल्ली है, बकरी है, क्या ये जो है वही रहेंगे? इन्हें कोई हक नहीं है मनुष्य जन्म लेने का? मनुष्य जन्म लेने का सबको हक है। चलिए तो मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन से कर्म करने हैं जिससे आपको जो है मनुष्य जन्म मिले। तो कर्म जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भागों में बांटा गया है कर्म को? 3 प्रकार के भागों में। सबसे पहला है संचित कर्म। संचित कर्म। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, ठीक है। और तीसरा है क्रियमाण कर्म। अब ये क्या होते हैं इन तीनों को जो मैं आपको बता देता हूं। संचित कर्म क्या होता है? संचित कर्म वह होता है जो आपने पूर्व जन्म में किए हैं, ठीक है। संचित कर्म आपके समझ में आ गया, जो आपने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं। और प्रारब्ध कर्म क्या होता है कि संचित कर्मों के आधार पर जो आपको शरीर प्राप्त हुआ है और उस शरीर में आप पूर्व जन्म के कर्मों को भुगत रहे हैं, उसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। और तीसरा होता है क्रियमाण कर्म। अब क्रियमाण कर्म वह होता है जो आप वर्तमान में कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूं, ना तो आप संचित कर्म बदल सकते हैं, ना आप प्रारब्ध कर्म बदल सकते हैं, और ना ही और जो आप ये कर्म क्रियमाण जो कर्म है ये आप अपने अच्छे कर सकते हैं। तो आपको कौन से कर्म करने होंगे अच्छे, मैं आपको बता देता हूं जो गरुड़ पुराण कहती है। सबसे पहला है असहाय लोगों की मदद करना, और दूसरा है जीव जंतुओं पर दया करना, और तीसरा है कि आपने जो कमाई की है उस कमाई में से कुछ परसेंट जो है धर्म के कार्यों में लगाना। और उससे भी मैं आसान आपको बता देता हूं, गरुड़ पुराण क्या कहती है? अंतमति सो गति, यानी कि अंतिम समय में जो आप सोचते हैं, जब आपका अंतिम समय निकट आ जाता है, जिसके बारे में आप सोचते हैं वही आपको जो है योनि मिल जाती है। जैसे कि आपको बता दूं मैं एग्जांपल के लिए, अगर आप किसी स्त्री के बारे में सोचते हैं तो आपको स्त्री का जो है जन्म मिलता है अगले जन्म में। इसका मैं आपको थोड़ा सा एक उदाहरण भी दे देता हूं। जो जड़ भरत थे उन्हें जो है वह 20-22 घंटे भजन करते थे, लेकिन अंतिम समय में जो है उन्हें है किसी हिरणी के बच्चे से यानी कि हिरण से जो है प्यार हो जाता है, मोह हो जाता है, और उस मोह में अपना जो है मृत्यु को पा जाते हैं। उस मृत्यु में पाने के बाद उन्हें अगले जन्म में जो है हिरण का ही जन्म मिलता है। और एक और जो है हमारे गरुड़ पुराण कहती है कि अगर आप अंतिम समय में भगवान का नाम ले लेते हैं तो आपको मोक्षदार मिल जाता है। जी हां, अगर आपका अंतिम समय आ रहा है और आप राम नाम कह लेते हैं, लेकिन कहना तो आसान है, लेकिन अंतिम समय में कोई बिरला ही भगवान का नाम ले पाता है। इसका भी मैं जो है आपको एक उदाहरण देता हूं। जो उंगली माल डाकू थे वह कितने बड़े डाकू थे सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने संत के कहने पर अपने बेटे का नाम रखा नारायण। जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने बेटे को पुकारा नारायण नारायण। जब तो इसी नारायण नारायण कहने की वजह से जो है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो आपको कर्म करने चाहिए अच्छे, और फल को जो है भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अगर आपको यह मनुष्य जन्म मिला है तो अच्छे कर्म कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।